हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे यूट्यूब चैनल अकेडमी फॉर लर्नर में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के प्रकार। तो सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? असर्टिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस की हिंदी होती है कि साधारण वाक्य। अब देखिए, जब हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो इसमें 2 टाइप्स के होते हैं सेंटेंस। पहला होता है पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस जैसे हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? सकारात्मक वाक्य। अब इसमें बातें क्या क्या पाई जाती हैं? इसमें होता है जो वाक्य किसी बात की स्वीकृति प्रकट करे, यानी कि मानने की बातों को माने, तो उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि द बॉयज आर जंपिंग, जो लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं? कूद रहे हैं। तो इसमें क्या है? बातों की स्वीकृति पाई जा रही है, इसलिए पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक इसी तरह आई गो टू ऑफिस डेली, मैं प्रतिदिन ऑफिस यानी कि दफ्तर जाता हूँ। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, और पक्षी उड़ रहे हैं। और लेकिन नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है कि नकारात्मक वाक्य। जो वाक्य किसी कार्य की अस्वीकृति या फिर अनुमति कर दे, प्रकट करे, उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इस वाक्य में क्या आता है? नॉट, यानी कि नहीं आता है हिंदी में और इंग्लिश में नॉट। जैसे कि द बॉयज आर नॉट जंपिंग, यानी कि लड़के कूद नहीं रहे हैं। आई डोंट गो टू ऑफिस या आई डू नॉट गो टू ऑफिस, मैं दफ्तर नहीं जाता हूँ। द बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग, पक्षी नहीं उड़ रहे हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में मना करने वाली बातें पाई जाती हैं और पॉजिटिव सेंटेंस में स्वीकार करने वाली बातें पाई जाती हैं। अब देखेंगे नंबर 2, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? प्रश्नवाचक वाक्य। यानी कि जिस सेंटेंस में क्वेश्चन किए जाते हैं वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो यानी कि जब क्वेश्चन पूछने की बात की जाए तो क्या होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। आर यू अ प्लेयर, क्या आप एक खिलाड़ी हो। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो। आपको हमेशा याद रखना है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, या तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या क्वेश्चन वर्ड से, और उसके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करना है। अब देखेंगे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? आदेशात्मक वाक्य, यानी जिसमें आज्ञा दी जाती है, आदेश दिया जाता है। जैसे कि जिस वाक्य में कोई आदेश, प्रार्थना, परामर्श, आज्ञा या मना करना जैसी बातें पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि सिट डाउन अमन, डोंट गो देयर, प्लीज डू योर होमवर्क, डोंट लाफ। इस तरह के इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज छिपा रहता है। अब हम 4th देखेंगे, जिसमें है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है विस्मयादि बोधक वाक्य। अब इसमें होता क्या है वो देखेंगे। जैसे कि जो वाक्य हर्ष यानी खुशी, दुख अथवा आश्चर्य का भाव प्रकट करे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे कि अलास शी हैड डाइड, यानी कि दुख की बात है, वह मर गई। इसी तरह हाउ ब्यूटीफुल यू आर, कितने सुंदर हो तुम। यानी कि जिस चीज की फीलिंग आपको हृदय से अचानक से आती है वो सेंटेंस आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। जैसे कि व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। अब देखिए इसमें क्या है, नेक्स्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें होता है इच्छा सूचक वाक्य, यानी कि जो वाक्य हमारी इच्छा से होता है, जैसे कि इच्छा, प्रार्थना, कामना, आशीर्वाद या अभिशाप व्यक्त करे। जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गो टू हेल। तो जिस चीज में इच्छा, प्रार्थना, कामना या आशीर्वाद, अभिशाप दिया जाए वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। आपको ये हमेशा याद रखना है कि मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी ये जो है ये आपको हमेशा लगाना है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें।